मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। अब हमको पागल कुत्ता काट लेगा तो हम पागल कुत्ता को नहीं काट सकते, हम अपना इलाज न कराएंगे। जब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो मैंने अपने ऊपर विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि आसन के प्रति अविश्वास के रूप में देखा। अविश्वास का प्रस्ताव का जो नोटिस सभा सचिवालय को दिया गया उसमें नियम, प्रावधान और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई है। अतः आसन से बंधे होने के कारण संसदीय नियमों एवं प्रावधानों से असंगत नोटिस को अस्वीकृत करना मेरा स्वाभाविक जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए मैंने अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल पूर्णतः नहीं प्रतीत होता है हमने किया है। नोटिस में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार आरोप भी लगाए गए हैं जो नितांत व्यक्तिगत स्तर के हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने किसी ठोस तथ्य और तर्क के बिना मेरी कार्यशैली को अलोकतांत्रिक और तानाशाह जैसा बताया गया, उसे अलोकतांत्रिक गरिमा के प्रतिकूल कहा गया। इन तथ्यहीन आरोपों के बीच यदि मैं त्यागपत्र देता हूं तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा, बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी, जो आने वाले दिन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। अतः मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। सदन में मैं बिना किसी द्वंद्व या भय के अपनी बात रखूंगा। आपसे फिलहाल आपके लोगों का जो प्रश्न आया है यही कहना है। और बहुत सारे पत्रकार मित्र भी इस पर पूछ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। शेष सदन की बात सदन में होगी। देखिए, सदन नियम और कानून से चलती है और सदन के नियमावली होती है। और नियमावली में 179 एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आता है वह आसन पर नहीं बैठते हैं। तो जो इतना गरिमामय पद पर रहे और स्वयं जो कानून बनाने वाला हो, जो सदन कानून बनाती है, उस सभा के अध्यक्ष हैं, और जब स्वयं नैतिकता उनको याद नहीं रहेगी, नैतिकता का पालन वह नहीं करेगी, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तब जब सदन की शुरुआत होगी तो चेयर पर कौन बैठेंगे? देखिए, साफ है उसमें 179 में कि जिन पर अविश्वास प्रस्ताव होता है वो आसन पर नहीं बैठते हैं, इसलिए आसन पर उनको नहीं बैठना चाहिए। लेकिन नैतिकता वो भूल गए हैं, नैतिकता तार कर रहे हैं और सदन की गरिमा भूल रहे हैं, नियमावली को भूल रहे हैं। जिस नियमावली को दुहाई देने वाले हमेशा सदन में कहते थे कि हमेशा नैतिकता को ख्याल रखना चाहिए, वह व्यक्ति स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता। कुर्सी का मुंह नहीं छूट रहा है। देखिए, अब वही ना कहे कि नैतिकता बहुत बड़े पद है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से पद की गरिमा बढ़ती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखे, नैतिकता का ख्याल नहीं रखे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। इसलिए सवाल है, उन्होंने कह दिया कि नोटिस नहीं लिया है। देखिए, नोटिस सब नियमानुकूल है,
हम लोगों ने सारे जितने भी ज्ञाता थे उनसे राय लेकर के सबको किए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर, तो हम लोगों ने 9 तारीख के ऑनलाइन हमारे जो दल के लोग थे ऑनलाइन किए थे। 10 तारीख के सब कोई फिजिकल आकर के यहाँ सेक्रेटरी के यहाँ अविश्वास प्रस्ताव करेंगे। 14, 10, 24 होता है, 24 के सदन खुल रही है। उसमें स्वयं उनको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए, सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए, अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रोकने का होगा, रोकेंगे आप लोग अंदर जाने से उनको क्या? नहीं, देखिए इस तरह की बात है। अब हमको पागल कुत्ता काट लेगा तो हम पागल कुत्ता को नहीं काट सकते, हम अपना इलाज न कराएंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।